देखिएगा, यहाँ से मैंने नोज़ कॉन्टूरिंग करना स्टार्ट लुक आए उसके ऊपर। वहाँ क्लास उन लड़कियों के लिए जो ज़ीरो नॉलेज रखती हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप को सीखना चाहती हैं घर पर रहते करने के लिए। यहाँ पे कलर इंस्टीट्यूट की ये काजल आई पेंसिल लूँगी, ब्लैक कलर की है। मैं यहाँ पे रहते हुए लैश लाइन के साथ साथ मैं यहाँ पे रफली एक लाइन ड्रॉ करूँगी, हल्का सा इसको अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, एंड देन मैं इसको इस ब्लैक छोटे से साइज़ का ब्रश लूँगी। आपको मैं शो कर देती हूँ, ये छोटे से साइज़ का पेंसिल ब्रश है। इसकी हेल्प से यहाँ पे मैंने इसको मर्ज करना है, इसके इस पार्ट तक के मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी और दूसरे शेड को मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी क्रीज लाइन पे यहाँ तक रहते हुए, इनर साइड तक रहते हुए बस मैं शेड को अप्लाई करूँगी। इसको अच्छी तरह से हमने मर्ज कर लेना है। आपके पास शेड है, पेंसिल नहीं है, काजल पेंसिल वैसे तो हर जगह अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो आप इसकी जगह शेड को डायरेक्ट यहाँ पे मैं एक फ्लफी ब्रश या टॉवल में आपने इसको नीट एंड क्लीन कर लेना है। दैन मैं इसको अप्लाई करूँगी। हुडा ब्यूटी का न्यूड पैलेट है, इसमें से मैं ये वाला शेड लूँगी, थोड़ा सा मैरूनिश, और इसको मैं जहाँ पे ये शेड हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है एज अ ट्रांजिशन शेड, मैं यहाँ पे इसके साथ में मिक्स करके अप्लाई करूँगी कि लगे कि शेड आपस में दोनों कहाँ से कौन सा स्टार्ट हो रहा है अब ये फील ही नहीं होगा हमें, क्योंकि ब्लेंडिंग इतनी ज़्यादा हमने परफेक्टली करने की कोशिश करनी फील ना हो और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक से होल्ड कर रही हूँ ताकि ब्लेंडिंग अच्छी हो। मोशन में मैं इसे अब दोबारा से इसकी क्रीज लाइन के शेड पे इसको हल्का सा एक टोन लाइट शेड लिया है, अब मैं इसके साथ में मर्ज कर रही हूँ इसको और सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ लेके जाऊँगी ताकि ये अब और इंटेंस लुक देने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और शेड को अप्लाई कर लूँगी। पेंसिल ये काफ़ी क्रीमी और डार्क है, इसी वजह से मैं इसको दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ और अब मैं दूसरे छोटे साइज़ के एक और पेंसिल साइज़ के ब्रश की हेल्प से मैं इसे नीट एंड क्लीन कर लूँगी अगेन, एंड मैं इसको अब यहाँ पे हल्के हल्के पार्ट से थोड़ा सा मुझे इंटेंस लुक देना है नीचे की तरफ से ताकि और थोड़ा सा डार्क एंड ब्लैक लुक आए, इसी वजह से मैंने इसको दोबारा से फिर से अप्लाई करना बताया है कि यहाँ पे करने से इसका और थोड़ा सा डार्क शेड आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, यहाँ ये ब्लेंडेड लुक हो गया। मैं आपको करीब से भी शो कर देती हूँ कि ये देखिए ये इस तरह का अप्लाई हो गया है। ओके, अब इसके बाद इस पार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का 3D हाइलाइटर पैलेट है, इसमें से मैं ये वाला शेड लूँगी। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है इजीली आप वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिया, इसके इस पार्ट के ऊपर रहते हुए इस शेप में, यानी यहाँ क्वार्टर से लेके मैं इसे अप्लाई करूँगी। ये देखें, अब जी मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ग्लिटर पैलेट है, ये प्रेस ग्लिटर पैलेट्स होते हैं बेसिकली, इसके अंदर जो है ना ग्लू ऐड होती है, इसको हम डायरेक्टली फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला शेड लूँगी, थोड़ा सिल्वर का है जो फिंगर की हेल्प से मैंने इसे पिक किया है। दैन मैं इसको इसके इस पार्ट के ऊपर बस रहते हुए अप्लाई करूँगी। अगर आपको नहीं अप्लाई करना, इस तरह का लुक नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, अब इसको मैंने लाइनर नहीं लगाना है, इसी वजह से इसके लुक के ऊपर लाइनर की हमें ऐसी कोई नीड नहीं है, इस वजह से मैंने इसे स्किप कर दिया। अब डायरेक्ट मैं लैशेस अप्लाई करूँगी। लैशेस अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं ये वाली मिंक लैशेस ले लूँगी, थोड़ी हैवी है ये, मैं ये वाली चूज़ करूँगी, मिस रोज़ की भी है। यहाँ पे मैं ये वाली पिक करूँगी। ओके, इसको मैं, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आती, जो बिगनर्स हैं पहली दफ़ा सीख रहे हैं अप्लाई करना, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं क्रिस्टीन की लैश ग्लू ले रही हूँ, जो कि मोस्टली पार्लर्स वगैरह में अप्लाई की जाती है, यूज़ की जाती है, और ये बजट फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रांड है ये लैशेस। बिल्कुल एसटी लंदन का जो होता है स्वीट टच की जो है बहुत ही वेल नोन है, वो भी ये उसका ही बिल्कुल अल्टरनेट है। ओके, इसको मैंने अप्लाई कर लिया लाइट ये मैंने हल्का हल्का सा इसे अप्लाई किया है, हल्का सा मैं इसे बैंड करूँगी, चंद सेकंड्स का मैं इसे रेस्ट दे दूँगी। इतनी देर में मैं अपने नोज़ ब्रिज एरिया के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। हाइलाइटर मैंने सेम वही अप्लाई करना है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था ना, मैं सेम वही करूँगी, डिफरेंट कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ये मैंने पिक किया इसको, जो हाई पॉइंट है हमारे फेस का, जो हम चाहते हैं ग्लो लुक दे, थोड़ा सा ग्लोई लुक आए उसके ऊपर, वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया। आप चाहें तो फॉरहेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसे स्किप कर रही हूँ। इतनी देर में हमारा ये ग्लू को रेस्ट मिल गया है, थोड़ा सा बैंड करेंगे अगेन हम इसको, और अब हम इसे नील टिप की से पकड़ के डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, लैश लाइन के साथ साथ रहते हुए। बिल्कुल ये मैंने अप्लाई किया कर लेंगे कि हमारी जो लैश है वो अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। ये डमी है, इस पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है लैशेस को। छोटी सी साइज़ का एक और डिफरेंट ब्रश मैंने लिया है, ये ज़ोवा के ब्रशेज़ में सारी यूज़ कर रही हूँ, सेम शेड को लूँगी जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। डिफरेंट भी आप कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा आँखों के अंदर डेप्थ लुक देना है तो आप इसके अंदर ब्लैक शेड को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये शेड अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। ओके, मैं नहीं करी, यहाँ स्किप कर रही हूँ, तो मैंने सेम उसी शेड को अप्लाई किया जो क्रीज लाइन एरिया पे अप्लाई किया है, ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया, वही लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया। अब यहाँ इस पार्ट पे मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास ये जो पैलेट है इसमें से मैं ये वाला शेड लूँगी, मैट, ग्लॉसी, शिमर, कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया और अब इसी में से मैं ये नोज़ कॉन्टूरिंग का शेड लूँगी। नोज़ कॉन्टूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आप डिफरेंस देखिएगा कि नोज़ कॉन्टूरिंग करने के बाद और ये बिफोर एंड आफ्टर का आप डिफरेंस देखिएगा। यहाँ से मैंने नोज़ कॉन्टूरिंग करना स्टार्ट की है, दैन मैं इसको ऊपर वाले इसी आई का जो ट्रांजिशन शेड है इसी के अंदर जाके मर्ज करूँगी, और मैंने कॉन्टूरिंग नीचे से स्टार्ट करना शुरू की। कभी भी ऊपर से नहीं करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो जाएगा, इसी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे इसको और इसमें मर्ज कर देंगे ताकि ब्लेंडेड और प्रोफेशनल सा लुक दे। ओके, ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके मेकअप को प्रोफेशनल लुक बनाती हैं। इस तरह का ये जो लुक है आज का, ये आप पार्टी, एज अ वेडिंग गेस्ट, कुछ भी किसी भी ओकेजन पे इसको आप कर सकते हैं। ओके, मैंने बहुत ही डीप बेसिक एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज का ये स्मोकी आई मेकअप लुक आपको करना सिखाया। आज की मेकअप क्लास में ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको सिखाया है, समझाया है कि कौन से पार्ट पे कौन सा शेड अप्लाई किया जाएगा। ये हमारा इनर कॉर्नर पार्ट कहलाता है, हमारा सेंटर ऑफ आई पार्ट कहलाता है, ये हमारा कॉर्नर आउटर, ये हमारा लोअर लैश लाइन एरिया कहलाता है। जहाँ जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है वो सब यहाँ पे इसीलिए की है ताकि गाइडलाइन आपको मिल जाए, कि पता चले जो बिगनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल मेकअप के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, कोई लड़कियाँ चाहती हैं कि हम सीख लें, और उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है।
ओके, ये टेयर डक का एरिया है, यहाँ पे लास्ट पार्ट के ऊपर मैं टेयर डक पे भी हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी। हाइलाइटर के शेड को मैं लूँगी और यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट लुक हो गया है जब मैंने अप्लाई किया और सेम इसी शेड को यहाँ अप्लाई किया। आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की मेकअप क्लास उन लड़कियों के लिए जो ज़ीरो नॉलेज रखती हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप को सीखना चाहती हैं, घर पर कॉस्ट पे नहीं कर सकती और घर में रहते हुए अच्छा मेकअप सीखना चाहती हैं, तो आज की मेकअप क्लास उन्हीं लड़कियों के लिए है।